अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे घर में व्लॉग लगा हुआ था परवेज शाह का, और ये हमारा जो बिल्ला है इतने गौर से सुन रहा था जैसे इसको सारी बातें समझ आ रही हैं। तो खैर आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। कल शाम से हम लोगों ने ऑर्डर करवाया था पिज़्ज़ा, और बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं मैं इसकी बना सकी, ये भी मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाया था, तो मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। कभी कभी बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट डे सुबह के 7 बजे हुए हैं, घर में तिलावत लगी हुई थी, और हमारा बिल्ला जो है वो तो कह रहा था कि बस मुझे बाहर निकाल दो। बिल्कुल इसको ना शर्म नहीं आती कि तिलावत लगी है तो खामोशी इख्तियार करूँ। आज घर में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी बहन से पूछा है कि उसने क्या खाना है, तो उसने कहा कि मैंने आलू गोश्त खाने हैं। आज आज बहुत बहुत बाहर जो है वो बहुत सर्दी सी लग रही है, और मौसम ठंडा हुआ है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आलू गोश्त खाऊं। नहीं तो यकीन करें कि हमेशा ऐसे होता है कि मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, हस्बैंड का कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, और बहन जो है वो कुछ और बिल्कुल मांग रही होती है। इसलिए मुझे हमेशा दो दो हांडियाँ बनानी पड़ती हैं, या फिर दो तरह का खाना जो है वो बनाना पड़ता है। तो दिल में मेरे लड्डू फूट पड़े ये सुन के। खुशी के मारे मैंने उसको कहा कि बस जल्दी से फ़ोन बंद करो, मैं जाके किचन में आपके लिए खाना रख दूँ, क्योंकि अभी जो है वो टाइम बहुत कम रह गया था उसके आने में। तो मैंने सिर्फ मटन जो है उसको रखा था चूल्हे पे, और पानी डाल के, ताकि वो हल्का फुल्का जो है वो गलना शुरू हो जाए। इधर मैं बहुत जल्दी में जो है वो लहसुन जो है वो साफ़ करी हूँ। इतनी जल्दी भी नहीं करी जितना जल्दी आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं वैसे इसको बहुत आराम आराम से कर रही थी, लेकिन स्पीड जो है वो एडिटिंग में थोड़ी सी तेज़ कर दी है। आलू और प्याज भी जो है वो भी मैंने साथ रख दिया था। तो मुझे याद आ रहा था कि आज की हांडी जो है ना वो अम्मी जी के तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी ना ऐसे ही करते थे जब मैं पाकिस्तान में थी, तो किचन के पास ही खड़े होके। अब तो हम लोग कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं हमारे। ये प्याज ही ख़राब निकल आया था, तो इसलिए इसको अंदर से साफ़ किए बगैर ही मैंने रख दिया, क्योंकि ये पूरे खाने में स्मेल और बदबू फैला देता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको निकाल दिया था। तो खैर जिस तरह से मैं आज प्याज काट रही हूँ कटिंग बोर्ड के बगैर, और लहसुन वगैरह साफ़ किया है, मुझे सारा टाइम याद आ रहा था कि अम्मी जी जब खाना बनाते थे किचन में, और मैंने उनको अक्सर ही ऐसे देखा, और उस हाथ में जो मज़ा होता था इस तरह से खाना, मसाले वगैरह जो है उनको काट के जो खाना पकाने में, मैं कहती हूँ कि वो मज़ा है ही नहीं है जो हम लोग कटिंग बोर्ड के ऊपर काट के डालते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने ये लहसुन और प्याज जो है वो डाल दिया था, और लहसुन और प्याज समझ लिया मैंने गले से ही उतारा था, बस फ़ौरन से डाल दिया था। और बहन ने कहा था कि आज मुझे स्पाइसी खाना चाहिए, तो चिली फ्लेक्स जो हैं वो उसके हिस्से के डाले थे। हल्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने अपने हिस्से की ऐड की थी। और यहाँ पे मैं ऐड करी थी इसके अंदर पिंक सॉल्ट। अच्छा, पिंक सॉल्ट का देख के ना, यहाँ पे पिंक सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे पाकिस्तान का याद है कि हम लोग वहाँ पे आयोडीन नमक जो है वो बहुत हमारे घर में आता था, कि सबसे पहले जब भी सौदा वगैरह घर में आता था, लिस्ट में सबसे पहले ऊपर जो आयोडीन नमक होता है ना वो होता था। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा नमक जो है वो आ गया है, पिंक हिमालय सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। और ये वो ब्लैक नमक तो तब भी होता था जब ऑरेंजेस के साथ खाते थे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता था उसका। तो अभी इधर मैं थोड़ा सा वेट करूँगी। जैसे ही ये एक दफ़ा इनको बॉयल आ जाएगा मसालों को या पानी को, तो मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन दे दूँगी, और इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जिस तरह से माएँ किचन में खड़ी होके एकदम से बहुत जल्दी जल्दी में वो सारे मसाले वगैरह हाथ से ही काट के बना के खानों में डालती हैं ना, तो उनका वो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता था। एक तो माँ का हाथ होता था, और ऊपर से वो इतने नेचुरल तरीके से सारा कुछ बनाते थे ना, कि मुझे लगता है कि उनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता था। इधर दम एक दफ़ा बॉयल हो गया था, और इधर मैं ढक्कन दे के उसके ऊपर साथ ही मैं अभी कर रही थी आलू जो हैं उनको काट लेती हूँ। और अगेन वही कि जितनी स्पीड में मैं आलू काट रही हूँ इतनी स्पीड में मैं नहीं काट रही, मैंने इसको एडिटिंग किया हुआ है, ताकि वीडियो वैसे जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि आप कौन से ऐप से जो है वो वीडियो एडिट करते हैं, हमें भी बता दें, तो आपके साथ भी मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ कमेंट के ऊपर, लेकिन फिर भी शायद समझ नहीं आती। तो जल्दी से मैं आलू जो है वो उनका छिलका उतार लेती हूँ, उनको काट के तो मैंने पानी में भिगो लिया था।
आज किचन में जब मैं खड़ी थी ना तो एकदम से ही सारी सारी चीज़ें जहन में आती जा रही थी कि ये चीज़ भी बना के रख देती हूँ, ये वाली भी बना के रख देती हूँ। लेकिन छोटी बहन जो स्कूल से आने वाली थी वो ज़्यादा मुझे यही था कि सबसे पहले ना आलू गोश्त बन जाए, क्योंकि चावल जो है वो बने पड़े थे और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो खैर ये आलू जो है वो कट गए थे। इधर मैंने सोचा कि साथ में ना आज पपाया जो है ना बेचारा, इसको मैं काट लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। मैंने सोचा था इसकी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बाहर से इतना बुरा लग रहा था देखने में कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना इसको डायरेक्ट फेंक दूँ। फिर लेकिन ख्याल आया कि एक दफ़ा ना इसको छील के तो देख लेती हूँ, अगर तो ये ठीक होगा तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, खाना खा लेंगे हम लोग घर वाले। और यकीन करें कि जैसे मैंने ऊपर से छिलका उतारा, अंदर से इतना ही खूबसूरत निकला, इतना प्यारा और इतना मज़े का कि बिल्कुल फ्रेश था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अभी अभी मार्केट से लेके आई हूँ। लेकिन जब बाहर का जो ऊपर का इसका छिलका था ना, वो तो बहुत ही बुरा लग रहा था देखने में। इसके जैसे बीज निकाल रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि इनका एक मास्क बहुत अच्छा बनता है, वो बनाऊंगी। इन बीजों को जो है ना वो अलहदा से रख लेती हूँ। और लेकिन फिर ख्याल आया कि आज तो मैं इतना ज़्यादा थकी हूँ, आज तो मेरे से कुछ और नहीं होगा, बस जो चीज़ें कर ली हैं ना आज ये काफ़ी हैं और ये लास्ट है कि अब मैंने खाना बनाना है और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना आज ना, क्योंकि मैं घर की कर रही हूँ थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जैसे ही पपाया काटा तो मुझे ख़्याल फिर आया कि अच्छा आज ना अनार भी जो है वो भी काट लेती हूँ। अनार में लेके आई थी कि मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी, लेकिन टाइम और मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फिर खैर मैंने अनार को काटा और इस तरह चम्मच की मदद से सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया था। गुस्सा तो नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। मैं इतना थकी थी, बस दिल कर रहा था कि फ़ौरन से खाना बन जाए और मैं जाके तो बेड पे लेट जाऊँ, या फिर चाय का कप लूँ और जाके टीवी लगा के सोफ़े पे आराम से बैठ जाऊँ। लेकिन ये भी ख़्याल आ रहा था कि खाना जो है ना वो ठीक भी बन जाए और अच्छे से भी पक जाए, ये ना हो कि गले से उतरा हुआ हो। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप ना थके हुए होते हो तो आपसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना जो है वो अच्छा नहीं बनता, जो लोग ख़ास तौर पे काम करते हैं। तो मुझे अब समझ आती है कि एक टाइम पे एक ही काम होता है, या तो आप अच्छा खाना शायद बना सकते हो और या फिर आप बाहर के जो काम है वो कर सकते हो ना। तो अभी ख़ैर मैंने अनार जो है वो निकाल लिया। इसमें ये इतना साफ़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत रेड कलर का था, बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ मसालों में वही हांडी के लिए फिर मैंने हरी मिर्चें और टमाटर ही कलर जो है वो ले लिया था। हरी मिर्चें मैंने 3-4 ली थी। हरी मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ थी और टमाटर काफ़ी बड़ा था, इसलिए फिर मैंने सिर्फ एक ही लिया। इधर आके अब देख लेते हैं कि हांडी का क्या हाल है, क्योंकि ये बहुत डर लग रहा होता है जब आप जल्दी में कोई चीज़ बना रहे होते हो और बड़े दिल से बना रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो नीचे ज़रूर लग जाती है। तो मैंने इसको खोला, इसके अंदर तो अभी काफ़ी ज़्यादा पानी था। एक दफ़ा मुझे ख़्याल आया कि इसके अंदर से पानी निकाल लेती हूँ, उसको भून लेती हूँ और बाद में पानी जो है ना वो अंदर डाल दूँगी इसके। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अभी गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। तो ये मैं रख के नीचे की वापस आई तो ये अनार वाली प्लेट में ना ये अंगूर भी पड़े हुए थे। ये मेरी बहन को मैंने वॉश करके दिए थे कि वो खा ले, वो स्कूल से आई थी, खाना बनने में भी टाइम था, तो उसने ये भी अंदर डाल दिया। ये देख के ना मुझे फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब ना मैं फ्रूट चाट बना ही लेती हूँ। तो एक प्लेट में सही, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मीठे के तौर पे आज जो है ना वो फ्रूट चाट ही हम लोग खा लेंगे। तो अनार अंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत कम भी नहीं थे, एक प्लेट फ्रूट चाट के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने इसके अंदर एप्पल काट लिया था और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद केले ले लिए थे और अंगूर और अनार था। तो मैंने इसके अंदर बाद में ना किशमिश भी ऐड कर दी थी और हल्का सा सिर्फ नमक जो है ना वो वाला मैंने इसके ऊपर छिड़का था। और ये पहली बहुत ज़्यादा मीठा था फ्रूट सारा, और साथ में जो किशमिश ऐड की थी वो भी बहुत ज़्यादा मीठी थी। और यकीन करें कि इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी कि मेरा दिल करता है कि मैं बस पूरी प्लेट खा लूँ, लेकिन सबकी हिस्से की थी थोड़ी थोड़ी। और जो किशमिश है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है जब ये फ्रूट चाट के अंदर डालते हैं। और अगर फ्रूट मीठे और अच्छे हों ना तो उसके ऊपर सिर्फ नमक ऐड करें और पूरी जो फ्रूट चाट वगैरह का जो मसाला होता है वो अगर ना डालें तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। मैं हमेशा वो स्किप कर देती हूँ, मुझे वो फ्रूट चाट का मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आता।
अजीब तरह के तेज़ मसाले होते हैं उसके अंदर, खाने को फिर दिल नहीं करता। और मैं चूँकि फ्रूट जो है वो बहुत शौक़ से खाती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है बस हल्का-फुल्का सा उसके ऊपर नमक हो। और बाज़ दफ़ा तो मैं नमक भी नहीं शामिल करती, लेकिन घर वालों के लिए जो है ना वो नमक शामिल करना पड़ता है। तो मैं अनार उतार रही थी ना, तो मुझे मेरी नानू का घर भी याद आ रहा था कि नानू के घर में एक बहुत बड़ा पौधा था अनार का। और अम्मी जी मेरे जो बहनें हैं वो 7 बहनें हैं माशाल्लाह अम्मी जी को मिला के। तो जब भी अनार पकते थे ना, तो मेरी अम्मी जी के हिस्से के जो अनार होते थे ना, नानू देने आते थे हमारे घर में। और वो बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान में कि माएँ जो हैं वो बच्चों के हिस्से शादियों के बाद भी निकालती हैं। तो नानू हमें देने आते थे कि ये जो है ना वो इनकी मेरी वालदा का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा लगता था। तो अभी यहाँ पे फ्रूट चाट भी बन गई, पपाया भी काट लिया, साथ ही मैंने जो मसाले थे सारे वो निकाल के फ़ौरन से रख लिए थे। अंदर साथ में थोड़े थोड़े बहुत काम जो घर के होते हैं वो भी साथ साथ चल ही रहे थे मेरे। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और ये था कि जैसे ही थोड़ा सा अंदर ब्रेक मिलता था तो जाके उसको भी देख आती थी। तो इस तरह फिर ये फ्रूट चाट भी मैंने साथ में फ़ौरन से बना ली सिर्फ पकाने के लिए। तो मैं आलू और वो गई थी जो है गोश्त, लेकिन साथ में ये 2 चीज़ें भी जो है ना वो बननी थी। और इतने दिनों से पपाया की बारी नहीं आई और फ्रूट चाट की बारी नहीं आई। फ्रूट चाट तो मेरा ख़ुद भी खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ मीठा जो है ना वो खाने में बन ही जाता था। तो इसलिए फिर ये हमेशा स्किप हो जाता है, क्योंकि फ्रूट मेरे अलावा कोई भी शौक़ से घर में नहीं खाता। तो पपाया भी शायद अभी तक इसीलिए पड़ा हुआ था क्योंकि किसी ने खाया नहीं था। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने चीज़ें काट ली। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नमक जो है वो शामिल कर लेती हूँ। मैंने अभी जब पिंक सॉल्ट ऐड कर लिया तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि ब्लैक वाला नमक जो है वो वाला भी पड़ा हुआ था घर में। तो काला नमक जिसको हम कहते हैं तो वो ही डाल ली थी। उसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब कभी आप ऑरेंज डाल के हल्की सी और ऑरेंज के जूस में डाल के ये बनाओ, फ्रूट चाट बनाओ ना, तो वो उसके अंदर अगर हल्का सा ब्लैक नमक जो सा वो अगर उसको ऐड कर लेना तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इतना वो फ्रेश सा और बहुत मज़े का होता है। तो अभी जब मैं इसको मिक्स कर रही थी मुझे लग रहा था मेरे कैमरे के आगे ना कोई शायद कुछ चीज़ लगी हुई है, क्योंकि मैं सारा दिन फ़ोन जो है वो इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। कभी किचन में, कभी कमरों में, जहाँ कभी कहीं पे भी होती हूँ फ़ोन मेरे साथ साथ ही होता है। मेरे ख्याल में सबका ही साथ साथ होता है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था। उसके कैमरे में कहीं कोई चीज़ जो है ना वो लगी हुई थी। एक दफ़ा मुझे ख़्याल आया कि मैं इसको जाके साफ़ करके आऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा शायद हो सकता है कि मेरे फ़ोन के ऊपर जो है वो इसका जो स्क्रीन सेवर लगा हुआ है शायद उसकी वजह से ना मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है साइड से। तो बाद में देखती हूँ। तो काम करते करते मुझे ख़्याल ही नहीं आया। तो अभी मैंने जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं देख रही थी कि पीछे मेरी वीडियो में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो खैर देखिए ये मज़े की फ्रूट चाट बन गई है हमारी फ़ौरन से। और साथ में अभी दोबारा से मैं देख लेती हूँ आलू गोश्त को। जब आप हांडी को इतनी टेंशन दे रहे होते हैं ना उस टाइम तक वो कभी भी आपको हमेशा वो ठीक ही रहती है, कभी नीचे नहीं लगती। जैसे आप छोड़ते हो तो वो बिल्कुल नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो अभी मैंने इसमें ऐड किया था जी थोड़ा सा मैंने लिया था बिल्कुल ज़ीरा पाउडर लिया था और साथ में धनिया पाउडर लिया था और एक चुटकी जो है ना वो सिर्फ कलौंजी की ली थी। मेरी बहन को बहुत पसंद है कलौंजी खाने में, तो उसके लिए मैंने डाला था कि वो खुश हो जाएगी, क्योंकि आज खाना लेट हुआ है और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, स्कूल से थकी हुई आई है, तो उसको देख के अच्छा लगेगा। तो बाद में साथ साथ मैंने हांडी भून रही थी और साथ साथ में थोड़े बहुत किचन के काम थे वो भी साथ साथ हो रहे थे। अगेन फिर ये इतनी स्पीड में मैंने हांडी नहीं भूनी। हांडी जो है वो मैंने नॉर्मल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ही भूनी थी। जैसे इसका ऑयल ऊपर आ गया था तो फिर मैंने इसके अंदर आलू जो है वो ऐड कर दिए थे। तो एडिटिंग में मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अगर मैं थोड़ी नहीं करूँ तो आप मेरी 33-35 मिनट की वीडियो जो है ना वो तकरीबन बनती है, तो वो शायद आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इधर अभी मैं इसके अंदर पहले गोश्त को अच्छे से भून लूँगी और बाद में मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। और जैसे ही आलूओं में मसाला अच्छी तरह से रच जाएगा ना तो फिर मैं इसको और भुन जाएंगे आलू भी साथ में। तो मैंने साथ में ही जो हमारा केटल होती है उसके अंदर मैंने पानी गर्म किया होता है। और जब कभी मुझे जल्दी खाना बनाना होता है, नॉर्मली भी अब मैं ऐसे ही करती हूँ
कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने के टेस्ट में, खाने का टेस्ट अच्छा ही रहता है। तो मैंने उसके अंदर पानी शामिल किया, गरम कर लिया था। केटल मैंने साथ ही ऑन कर दी थी और इधर जैसे ही आलू और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई होगी, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी। और पानी जितना आप चाहो, जितना आपको चाहिए उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। गोश्त जो है वो हम लोगों ने जब खाया तो यकीन करिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस तरह से, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरी अगली वीडियो तक मैं थोड़ी सी अपनी प्लेट बना लूँगी और वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे जो है आलू गोश्त जो है किसके साथ खाएँ। तो अभी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी और बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख के थोड़े से जैसे आलू उबल जाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही उबला हुआ है। तो आलू गलने तक थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लूँगी और बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो इधर मैंने दम दे दिया था, फिर मैंने साइड पे करके जैसे ही कुकर जो है वो ठंडा हुआ तो मैंने देखा कि आलू जो है वो गले हैं कि नहीं। मैंने ये पहली दफ़ा खोला था तो मुझे यही मैं चेक कर रही थी, लेकिन आलू जो है वो काबू में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि अभी जो है ना वो नहीं हुआ। दोबारा से मैंने ऊपर रख दिया था और अब देखें कि गोश्त के ऊपर जो ऑयल है वो भी आ गया था और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए थे। मैंने इसके अंदर हल्का सा बिल्कुल जो मिक्स वाला होता है गरम पाउडर, मसाले का पाउडर, वो शामिल किया था और साथ में फिर मैंने ये चावलों के ऊपर ले लिया